बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। पाकिस्तानी सियासत में कोई ऐसा दिन आजकल नहीं गुजरता जहां पे कोई नई चीज़ जो है, एक नया मसाला जो है हमें नज़र ना आए। रुख बदलते रहते हैं हवा के। अब वो रिसेंटली क्या होता है कि हमने देखा मोनस इलाही साहब का बयान आया पहले, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के बयानात भी आए और ये सब इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र मैं करना चाहूँगा। न्यूट्रलिटी की बात होती थी, वो वाला आइन या चैप्टर वो पेज तो फिर निकाल के फेंकना पड़ा ना, क्योंकि जब कहा गया मोनस इलाही साहब ने कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था, परवेज़ इलाही साहब ने भी इस बात को सेकंड किया कि इमरान खान की तरफ टिल्ट। देखें, दो तीन चीज़ें। एक तो है कि बाजवा साहब ने बड़े अरसे से कहा कि हम न्यूट्रल हैं, फिर उसके बाद ISPR के DG जो हैं उन्होंने आके कहा कि हम न्यूट्रल हैं, फिर ISPR के DG और DG ISI दोनों ने मिल के कहा कि हम न्यूट्रल हैं। लेकिन मोनस इलाही का सिर्फ एक इंटरव्यू जो है वो पूरी की पूरी उस इमारत को गिरा देता है कि वो कहते हैं कि हमें इमरान खान की तरफ भेजा गया। और इमरान खान का एक इंटरव्यू है कि मेरे मुखालफ में ये मनूवर कर रहे थे। तो उसके साथ साथ अब ये सिचुएशन बड़ी खौफनाक हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसको थोड़ा सा नल एंड वाइट करने की कोशिश की है कि वो अल्लाह ताला ने भेजा था बाजवा से, कि हम पहले डिसाइड कर चुके थे, उन्होंने भी कहा बीच में अल्लाह ताला ने हमें उस गाइडेंस के लिए भेजा। तो अपने तौर पर उन्होंने गाइडेंस की थी, हमें को प्रेशर नहीं डाला था। उन्होंने फ़ोन किया था, नहीं हमने फ़ोन किया था। तो ये तो बेसिकली चौधरी ख़ानदान जो है वो बड़े अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। सिर्फ एक थोड़ा अरसा जो है चौधरी ज़ोहर इलाही का ऐसा था 3-4 साल का, जिसके वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे। वो उस वक़्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, वो चूँकि इसके मुकाबले में नौज़ादा असगर अली थे और वो चूँकि पीपल्स पार्टी के साथ थे तो ये जा नहीं सकते थे, इसलिए वरना हो सकता है शायद चले। लेकिन उनके ज़ोहर इलाही की कुर्बानियाँ बहुत थी उस मसले के अंदर। एंटी भुट्टो सारी के सारे मूवमेंट में वो काफ़ी अर्सा जेल में भी रहे। लेकिन उसके बाद फिर ज़ियाउल हक़ के बाद तो फिर उन्होंने ख़ास तौर पर अपना क़िबला और काबा जो है इस्टेब्लिशमेंट को बना दिया। एक तो ये। दूसरी चीज़ जो है बड़ी अजीब व गरीब है कि आर्मी चीफ के आने के बाद एक तब्दीली ज़रूर आती है। जब भी कोई आर्मी चीफ आए कहीं ना कहीं ज़रूर आती है। मतलब आप खुद देखें कि ज़ियाउल हक़ के जाने के बाद असलम बेग आया था तो एक तब्दीली नज़र आई थी कि असलम बेग ने एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम बाकी चीज़ें उसको शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद जब उसकी गवर्नमेंट गई है नवाज शरीफ की, तो वही काकड़ के आने से भी एक सूरत हाल नज़र आई थी, ठीक सूरत हाल शुरू हुई थी। मुशर्रफ के जाने के बाद भी कियानी के दौर में, मुशर्रफ आने के बाद तब्दीली नजर आई थी, कियानी ने भी उस कैरी फॉरवर्ड किया था, लेकिन उतना कैरी फॉरवर्ड कियानी ने नहीं किया था, उतना कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था। रहील शरीफ का अपना एक पैटर्न था उसका। उसके बाद बाजवा साहब आए थे तो बाजवा साहब जो थे वो उनको एक तो डॉन लीग मिली थी विरसे के अंदर, बाकी चीज़ें भी साथ साथ पनामा विरसे में मिल गया था। ये सारी चीज़ें उन्हीं के ज़माने में आई हैं ना। लेकिन असल मसला ये है कि अब अगर विरसे में मिला भी हो तो एक बात बड़ी गौर देखनी चाहिए कि इस गुज़श्ता 8-9 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रायल पे रही है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। कोई और चीज़ ही उसकी ट्रायल नहीं हुई, पब्लिक ट्रायल नहीं हुआ जितना उसका ट्रायल हुआ है। उसकी एक वजह नहीं कि सिर्फ ना ओनली इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप उसके इलेक्शन कमीशन भी गिने और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट भी गिने और उसके साथ बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी गिने। वो तमाम चीज़ें जो कि कैरी फॉरवर्ड करती थी वो अब भी आ गई हैं। अब देखें, दुनिया की महज़ब माशरे के अंदर कोई ये बंदा ये तस्लीम करने को नहीं तैयार कि कोई एक शख्स अगर एक बयान देता है या एक ट्वीट करता है तो गद्दार हो जाता है और उसको पकड़ के बंद कर दिया जाए और उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाए। आज़म सवाती, ये दुनिया की किसी महज़ब दुनिया के अंदर ये नहीं होता कि आप ये करें। आज़म सवाती हो या शहबाज गिल हो या कोई और कोई भी हो, गुफ्तगू के ऊपर, ट्वीट के ऊपर, कॉलम लिखने के ऊपर तो गद्दारी नहीं बनती। लेकिन अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्ट गाली दी हो तब भी नहीं, गाली देना तो गलत है। गाली दो तो गाली देना तो बिल्कुल गलत है। गाली तो किसी को भी। वो डिफेंस उनका ये है कि इन्होंने गाली दी डायरेक्टली आज़म सवाती को लेके, जो ट्वीट आखिरी की, अब जो दोबारा उन्होंने अच्छा मैंने नहीं पता गाली को एनी हो सम हो, तो गाली देने के बाद तो बकायदे कानून मौजूद है ना, तब उस कानून के हिसाब से चले। ठीक है, ठीक, सिंपल सी बात। दूसरी बात यह है कि आपको अभी देखें, आज मैं तुर्बत शहर की तस्वीरें मुझे कुछ लोगों ने भेजी हैं कि जहाँ उन्होंने वो तस्वीरें लगाई हैं नए आर्मी चीफ के इस्तकबाल की। अगर तो ये ISPR इस तरह दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे बहुत गलत होगा। उसकी वजह यह है कि तुर्बत के शहर के अंदर आपके जो हालात हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ से आए हुए 10-12 साल हो गए हैं। आप 24 साल वहाँ मैंने गुजारे हैं। मुझे इतना पता है
कि तुर्बत के अंदर इस तरह के बैनर्स जो हैं वो रिजेंटमेंट ही पैदा करते हैं, वो मोहब्बत पैदा नहीं करते। जिस ISPR को ये ज़रूरत पड़ जाए कि वो बैनर लगवाए या ट्रकों के पीछे तस्वीरें लगवाए या ड्रामे करे या गीत बनाए, तो समझो कि आप लोगों के दिलों में नहीं धड़कते हो। देखिए, फौज जो होती है ना, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती कि जिसको एक भोंपू चाहिए होता है को जो उसके लिए कंपेन तैयार करे। जब वो खुद लोगों की ज़रूरत होती है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इज़्ज़त करते हैं। और ये जो सोसाइटी बन गया हुआ ना, ये आपको बहुत देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी ना संभाला अपने आप को, तो फिर आप सोच रहे हैं कि फिर ये चीज़ कंटिन्यू करेगी। मतलब आज भी आपको जितनी जल्दी हो सकता है, 10,000 दफ़ा कहा है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन के अंदर चले जाएं। आप इलेक्शन में चले जाएंगे, लोग आपको भूल जाएंगे। इलेक्शन में चले जाएंगे, लोग 6-7 महीने का एपिसोड भूल जाएंगे। इलेक्शन में चले जाएंगे, लोग अपने अपने मामलात के अंदर चले जाएंगे। आपको इलेक्शन में कौन नहीं जाने दे रहा? आपको इलेक्शन में वो लोग नहीं जाने दे रहे जो समझते हैं कि आप उनसे वादे करके आपको लाया गया है। यही हालत आप हमेशा मुख्तलिफ जगहों पे करते हो, जहाँ के आप समझते हो कि आपके पाले हुए कुछ लोग होते हैं और उनकी वजह से आप हरकत करते हो। आपने अकबर पुख्ती के साथ यही किया और आज उसको भुगत रहे हो। आपके 2 ग्रोह थे जो आपके पाले हुए थे वहाँ पर, एक मसूरीस थे और एक कलपर थे। आप समझते थे कि इन ग्रोह का साथ देंगे तो हम अकबर पुख्ती के साथ उसको सफ़ासी से मिटा देंगे, और वो अकबर पुख्ती चला गया। लेकिन आप जिस सुई में सिर्फ 3 सिपाहियों से सुई की हिफाजत करते थे, आज वहाँ आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तभी हिफाजत नहीं हो रही। आप करते क्या हो? आप बुनियादी तौर पर सिर्फ उस शख्स को पकड़ते हो जो गैर मकबूल होता। आपने महमूद खान अचकज़ई को नाक को चबाने के लिए आपने पहले ज़ाफ़रान शमसुद्दीन को बिठाया। फिर ज़ाफ़रान शमसुद्दीन जैसा था वो थोड़ा सा मोर देन सा साइज़ हो गया, तो आपने कहा नहीं, मोहम्मद खान गैबज़ई को यहाँ लेके आओ, और फिर आप मोहम्मद खान गैबज़ई को लेके आ गए। आप इस माशरे के अंदर खुदा के लिए वो टेक्निक्स जो कि गोरा इस्तेमाल किया करता था, उससे निकल आओ। लेट द पब्लिक डिसाइड। वो जो पब्लिक डिसाइड करेगी वो आपके लिए बेहतर है, आपकी इज्जत को बेहतर बनाएगा, आपके लिए इस मुल्क को बेहतर करेगा। जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है, वो उसमें अगर ये हुकूमत डूबी तो आप बराह रास्त उसके ज़िम्मेदार ठहराए जाओगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज भी कोई शख्स, आप बाज़ार में चले जाएं, सर्वेकार है, कोई शहबाज शरीफ को गाली नहीं देता, कोई PDM की हुकूमत को गाली नहीं देता, कोई उनको उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। जिसको ज़िम्मेदार ठहराता है वो बराह रास्त कहता है। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ना आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बताते हैं। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए कि जितने दिन ये हुकूमत चलती रहेगी उतने दिन आपके नामा अमाल के अंदर स्याही लिखी जाती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ये बात तो ये क्विकली, अगर मैं एक आखिरी छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ जाने से पहले, जाके परवेज़ इलाही साहब से रिलेटेड ही है। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप जिस टाइम मुझे कहेंगे मैं असेंबलियाँ तहलील कर दूंगा, लेकिन मार्च तक कर लें तो बेहतर है। दूसरा उन्होंने कहा 4 महीने तो भी आप चल भी नहीं सकते। तो इस्टेब्लिशमेंट की हमने न्यूट्रलिटी की बात की, हो सकता है कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये PMLQ जो है हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चल रही होती है, इस दफ़ा भी जो नई इस्टेब्लिशमेंट, नई तैनातियों के बाद कहीं ना कहीं दोबारा टिल्ट शो कर रही है न्यूट्रलिटी से। 7 सीटें थी ना, इमरान खान नहीं चल रहा था ना, ठीक है ना। 7 सीटों में लोगों को पता था कि इमरान खान असेंबली में नहीं जाएगा, फिर भी जीता। ये बहाने जो है ना, देखें एक बात को रियलाइज़ कर लें कि 10 अप्रैल 2022 का पाकिस्तान, उसके बाद का पाकिस्तान बिल्कुल अलग है। इमरान खान जेल में भी हो तो उसकी कैंपेन चलेगी, चलने तो बहुत दूर की बात, जेल में भी हो तो मैं कहता, वो नाहल भी हो जाए तब भी उसकी कैंपेन चलेगी। उसको पार्टी हेड से निकाल भी ले तो उसकी, आप कहते हैं उसको पार्टी हेड से निकाल, नवाज शरीफ को तो निकाल नहीं सके पार्टी हेड बना के उतार के, क्या कर लिया आप? तो इमरान खान को निकाल लेंगे। ठीक है, मेक सेंस, गुड इनफ। ये सारा कुछ जो सिग्नल्स आ रहे हैं मिक्स सिग्नल्स हैं। अभी औरिया साहब ने बातों में ना मईशत की बात की थी, तो मईशत की अगर मैं पिक्चर पेंट करूं तो बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब होती जा रही है। $7.5 अरब की मेरा ख्याल है मुश्किल से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए हैं। 4-6 हफ्ते मुश्किल से निकलते हैं। सिर्फ पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो 32 करोड़ 70 लाख की फिगर थी जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो थे वो और डिप्लीट किए थे। तो अंडरस्टैंड करेंगे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो अभी तो सऊदीया का शुक्र अदा कर लें कि जो उन्होंने यहाँ पे 3 अरब रखे हुए थे, उन्होंने वही कह के इसकी मुद्दत थोड़ी और उठा लें, लेकिन वो हमारे नहीं है, सिर्फ डिपॉजिट किए हुए हैं ताकि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ जाए। तो अंडरस्टैंड करें कि 10 अप्रैल से लेकर अब तक पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो हर लिहाज से गिरता ही चला गया है और वो और ख़राब होगा। इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करें तो इस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ एक फेस सेविंग है कि हम इंतखाबात की तरफ ले जाएँ,
अदर देन दैट छोड़ दें, फिर वो आम आवाम फैसला करेगी, और आम आवाम का फैसला जो है वो सबको पता है कि इमरान खान ही है। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।